क्या आपको भी लगता है कि गूगल आपको फ्री सर्विसेज दे रहा है? एक बार फिर सोचिए, क्योंकि गूगल आपसे आपका डेटा रेंट पे ले रहा है और जो एग्रीमेंट सिग्नेचर है वो आपने खुद किया हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। गूगल्स के टर्म्स एंड कंडीशन में एक सेक्शन है जिसका नाम है योर कंटेंट इन आवर सर्विसेज। इसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है, व्हेन यू अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड और रिसीव कंटेंट टू और थ्रू आवर सर्विसेज यू गिव गूगल a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works। तो इससे आपको पता चल रहा है आपका डेटा यूज़ हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई आपको फ्री में सब चीज़ें दे देगा। इसलिए और दूसरा जो चीज़ है उसमें डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि उन्होंने खुद साफ मेंशन किया हुआ है कि आर ऑटोमेटेड सिस्टम्स एनालाइज योर कंटेंट इंक्लूडिंग ईमेल्स टू प्रोवाइड यू पर्सनली रिलेवेंट प्रोडक्ट फीचर्स। मतलब आपका ईमेल्स भी स्कैन हो रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ जो है वो आपका फ़ोटोज़ भी अपने एआई को मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो यही सब चीज़ें दिक्कत के कारण मैं आपको कहूँगा कि गूगल का इकोसिस्टम छोड़े मेरे जैसा और शिफ्ट हो जाइए ओपन सोर्स पे। ओपन सोर्स क्यों? क्योंकि ये जो ओपन सोर्स है इसका कोड आपके पास अवेलेबल है। अगर आप कुछ फीचर ऐड करना है या कोई भी अगर आपको लगता है मिस यूज़ हो रहा है तो आपको साफ पता चल जाएगा। और वर्ल्ड वाइड के डेवलपर्स पूरे लगे हुए हैं ओपन सोर्स में। जो भी चीज़ रहती है क्लियर रहती है, कोड आपके पास है, आप चाहे तो फीचर ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं जम रही तो फिर वो भी कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो, अगर टेक्निकल पर्सन नहीं हो तो एक टेक्निकल पर्सन हायर करके आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैं आज 3-4 कैटेगरी के ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन से ऐप आप गूगल के हटा के ओपन सोर्स ऐप यूज़ कर सको। वैसे तो सभी ऐप्स है लेकिन मोस्टली जो मैं आज ट्राई किया तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो कैटेगरी है वो कीबोर्ड का, क्योंकि आप फ़ोन चालू करते ही कीबोर्ड के ऊपर ही पहले जाते हैं। तो पहला जो कीबोर्ड में आप रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं हेली बोर्ड, या तो फिर दूसरा जो ऐप है वो है फ्लोरिस बोर्ड। फ्लोरिस बोर्ड मैंने यूज़ किया, मेरे को काफ़ी सही लगा क्योंकि उसके अंदर आप एडोल्स भी ऐड कर सकते हो। हेली बोर्ड भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, बट मेरे को फ्लोरिस बोर्ड ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू हेली बोर्ड। आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप्स के लिंक दे दूँगा या तो डायरेक्ट मेरे किसी फोल्डर में, मेगा ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो कीबोर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं हेली बोर्ड या तो फिर फ्लोरिस बोर्ड। ये दो ऐप है कीबोर्ड में। और उसके बाद हम आ जाते हैं मेल्स पे, क्योंकि आपका मेल्स भी रीड किए जा रहे हैं। तो जीमेल से आप लोग शिफ्ट हो जाइए, मैं कहूँगा प्रोटोन मेल पे या तो टूटा मेल पे। प्रोटोन मेल आप लोगों ने सुना होगा। प्रोटोन एक काफ़ी फेमस ओपन सोर्स कंपनी है जो कि काफ़ी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पेड प्लान्स भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ओपन सोर्स में। आप खुद उनके डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सब चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो यही कहूँगा, प्रोटोन मेल या तो टूटा मेल पे आप लोग जाके साइन अप कर सकते हैं। आपको एक डोमेन जैसा मिल जाएगा, proton@proton.me, या तो टूटा पे tuta.io, या तो tuta.io और भी प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें सारी मैंने चेक की हैं, उसके बाद ही बता रहा हूँ। और अगर आपको भी पता है कोई ओपन सोर्स ऐप जो इस वीडियो में मेंशन करना मैं भूल गया हूँ या आपको लगता है ऐड होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी पे हम आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है फ़ोटोज़ की, क्योंकि गूगल फ़ोटोज़ में आप लोग बैकअप कर रहे हो तो वो डेटा आपका यूज़ हो रहा है काफ़ी हैवी मात्रा में एआई को ट्रेन करने के लिए। आपको क्या लग रहा है जेमिनी इतने अच्छे इमेजेस दे कैसे, रियलिस्टिक इमेजेस दे कैसे रहा है? क्योंकि आप जो फ़ोटोज़ बैकअप कर रहे हैं गूगल के फ़ोटोज़ में, उसी पे आपके एआई मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। वो एक बीच में किस्सा भी वायरल हुआ था मोल वाला, मतलब तिल हाथ पे था, दिख गया था। तो उसमें भी सेम सिनेरियो हो सकता है। इसलिए ओपन सोर्स ऐप में जो बैकअप के लिए मैं कहूँगा आप लोग यूज़ करिए एनटी। अगर नॉन टेक्निकल है जिनको बेसिकली 10 GB स्पेस देता है, 10 GB फ्री में, और बाकी आपको प्लान अपग्रेड करना तो कर सकते हैं। एन टी उसमें मैं लोगों स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग टेक्निकल है या तो एक टेक्निकल बंदा हायर कर सकते हैं तो इमेज करके है, मतलब इसमें पूरा डेटा ही आपके पास रहेगा, मतलब जो भी है। और ओपन सोर्स की खास बात यही है कि आप अपने डेटा के खुद मालिक हो, कोई थर्ड पर्सन मालिक नहीं है, ये भी खास बात है। और इमेज करके जो ऐप मैंने टेस्ट किया, थोड़ा सर्वर वो सब मशीन लर्निंग में थोड़ा रैम यूज़ कर रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग अगर आप ऑफ कर दोगे तो ओवरऑल सिस्टम बेसिक लोकल मशीन, मतलब लोकल मशीन में टेस्ट किया। लोकल मशीन अगर आपका ओल्डर डिवाइस है तो आप उसको सर्वर भी यूज़ कर सकते हो इमेज के तौर पे। वो गूगल फोटो जैसे सिमिलर है। मशीन लर्निंग जब बंद हो जाएगा तो फेस रिकॉग्निशन और जो वो सब चीज़ें वो नहीं वर्क करेगी। मशीन लर्निंग बेसिकली फेस रिकॉग्निशन के, जो कि नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा बेसिक नीड के हिसाब से। और स्टोरेज आप पूछेंगे कितना है, तो अनलिमिटेड। जितना आपका हार्ड डिस्क या तो जो भी आपके पास ड्राइव हो, वो जितना उसमें स्टोरेज है
उतना पूरा आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप उतना यूज़ कर सकते हो इमेज में स्टोर करने के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। फोर्थ जो कैटेगरी है मैं कहूँगा प्रोडक्टिविटी में, तो थोड़े नोट्स के ऐप में ऑब्सिडियन हो गया, या तो फिर आपका जोपियन हो गया। जोपियन भी अच्छा ऐप था। ये सब नोट्स के लिए भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं। यही 3-4 कैटेगरी थी जो मैंने खुद आज यूज़ किया, जो कि मुझे अच्छा लगा। और ये सब ऐप्स आप एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड इज़ लाइक प्ले स्टोर ऑफ ओपन सोर्स ऐप्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको जो भी ऐप अच्छा लगे आप बताइएगा कमेंट में। और अगर कोई पर्टिकुलर आपको ट्यूटोरियल चाहिए या किसी भी वीडियो चाहिए, सर्विस या तो रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।